हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूबिकल टॉक्स विद अविक। आज का जो वीडियो है ना, मैं छोटा सा एक कहानी से चालू करूंगा। मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो विद अ स्मॉल इंसिडेंट विथ हैपेंड विथ माय फ्रेंड। सो माय फ्रेंड, आई एम चेंजिंग द नेम टू राहुल। सो लेट्स अज्यूम राहुल उसका नाम था, एंड ही वाज वर्किंग विद अ बिग फोर कंपनी back in Bangalore as a senior project manager. So he was working there for the last 5 years, and recently I called him up saying that अब तो तेरे को gratuity मिलने वाला है, तो पार्टी कब दे रहा है, etc etc. And he was really really happy. क्या हुआ? Suddenly I got a call day before yesterday on a weekend saying that, and he was little bit very very upset. He was fired from his current job, and he was a top performer. He got a promotion, so every year he gets a promotion. He was a top performer, and he used to travel to Europe and Germany almost every 6 months for the project related stuff. How come he got fired? So after talking to him, I realized, or I found out, there were already 3-4 indications that he was going to be fired. ऑलरेडी उसके पास वो 3-4 इंडिकेशन थे, जहाँ पे इंडिकेशन था उसके पास कि वो फायर होने वाला है बहुत जल्द। बट उसने क्या किया, उस पॉइंट को उसने इग्नोर किया। ही जस्ट ओवरलुक्ड बिकॉज मे बी ही वॉज बिट ओवर कॉन्फिडेंट एज ही वॉज अ टॉप परफॉर्मर। तो क्या हुआ इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड मैंने ये, आफ्टर टॉकिंग टू हिम, आई हैव drafted 5 main pointers based on which one can identify if he or she is in a middle management that they are getting fired. तो क्या है ये पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज टॉपिक का आई हैव गिवन द टाइटल, द वीडियो टाइटल एज साइंस दैट यू आर गेटिंग फायर्ड। तो आगे बढ़ते हैं, एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड चैनल के मोटिवेशन के लिए कमेंट ज़रूर करना। पॉइंट नंबर वन बहुत रेलिवेंट पॉइंट है वो है सडन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। लास्ट 4 साल, 4.5 साल में वो मैनेजर उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, एकदम मतलब पास बैठा के काम सिखाया उसको, ठीक है, उसको पास बैठा के काम सिखाया, फिर बहुत अच्छा एडवाइस देने लगा था। एंड ही वॉज अ वेरी गुड मैनेजर बाय द वे, and based on his mentorship he could grow in such a level. तो बहुत अच्छा कुछ मतलब वो उसको गुरु मानता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट मेरे मैनेजर से बहुत अच्छा है। क्या हुआ, मतलब ही वॉज सरप्राइज एज वेल कि अचानक से कैसे हो गया, अचानक से वो दोस्त से दुश्मन कैसे बन गया। दुश्मन मतलब पर्सनल लेवल में दुश्मन ही नहीं, बट होता है, मतलब एक वाइब आ जाता है। अगर कोई इंसान आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है फॉर द लास्ट 4 years, एंड अचानक से फॉर द लास्ट 6 months उसका बिहेवियर टोटल चेंज हो जाता है आपके ऊपर से, तो क्या क्या क्यों हो रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा नज़र डालना है दोस्तों। जस्ट इग्नोर मत करना, हर चीज़ के लिए पीछे एक रीज़न होता है। तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लगा उसके साथ, एंड बहुत ज़्यादा वो इनडायरेक्टली उसको ताना मारने लगा कि तेरे से नहीं हो रहा है काम, ये नहीं हो रहा है, व्हाई डोंट यू लुक फॉर अनदर जॉब, ये करके बहुत कुछ उसको सुनाया गया। उसको वीकेंड में कॉल करना, तंग करना, फिर स्टिंकर ईमेल भेजना, हद से ज़्यादा परेशान करना। तो ऐसा उसका बिहेवियर हो गया था। एंड राहुल जो था मेरा दोस्त, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ही वॉज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ये सब डील करने का। बट वो भी परेशान हो गया कि क्या हो गया मेरे मैनेजर को। तो वो एक दिन वो बात करने गया अपने मैनेजर के साथ कि क्या हो गया सर, मेरे से कुछ गलती हो गया, आप मेरे से ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। सो ही टोटली इग्नोर्ड कि ऐसा वो बिहेव कर रहा है। ही मतलब भाई ऐसा वो किया है, ये तेरे से मेरे को बात करना ही नहीं है, बाहर में जा, ऐसा टाइप से। सो फर्स्ट इंडिकेशन इज देयर इज अ सडन चेंज इन बिहेवियर इन योर मैनेजर विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग।
तब समझ जाओ कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐसा अगर हो रहा है तो समझ जाओ एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। सेकेंड पॉइंट है, यू आर नो मोर केप्ट इन द लूप। सो बेसिकली प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट में कुछ अपडेट्स है, प्रोजेक्ट में कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ हाई लेवल का स्टीयर को मीटिंग में कुछ चर्चा हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, जो अपडेट राहुल को मिलना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ हिज रोल उसको नहीं मिल रहा था। जो भी अपडेट्स आ रहा था वो मैनेजर, राहुल का जो मैनेजर है वो वहाँ तक ही सीमित था। राहुल के पास इट नेवर इज टू कम एंड इनडायरेक्टली इट वाज अफेक्टिंग हिज वर्क। मतलब क्या, उसको एकदम वो कर बेघर कर दिया कि दो यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर बट यू डोंट हैव एनी राइट्स टू नो एनी अपडेट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर कोई भी बहस करने लगेगा अपने मैनेजर के साथ, कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन डिनाइल मोड कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर दैट वन इज गेटिंग लेड ऑफ और वन इज गेटिंग फायर्ड। एंड ये सब पॉइंट्स क्यों मैं बता रहा हूँ कि दीज आर द रियल सिग्नल। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा एंड तक, तभी मैं रिवील करूंगा कि कैसा हो गई। ये पॉइंट्स मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते। थर्ड पॉइंट इज आफ्टर आई थिंक सातवां महीना के अंदर दैट मैनेजर पुट डाउन हिज पेपर एंड he did not, I think he served only 5 days of notice period and he left. इतना सीनियर, तुम एमडी लेवल में बैठे हो और तुम अगर जनरली बहुत सीनियर लेवल में नोटिस पीरियड 3 महीने का होता है, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दे डू, द काइंड ऑफ हैंड ओवर्स, द काइंड ऑफ रोल फुलफिलमेंट द रिक्रूटमेंट टीम नीड्स टू डू, इसके लिए 3 महीना लगता है बॉस। बट उसको 3-4 दिन में, आई थिंक 5 डेज में उसको छोड़ दिया है कंपनी। एंड ऐसे करके छोड़ा वो उसका बॉस, राहुल का जो बॉस है। एंड द थिंग इज दैट ऑन द फर्स्ट, आई थिंक 5 दिन का उसका नोटिस पीरियड था, बट फर्स्ट डे में ही उसका 5 दिन का जो 1 दिन पूरा होने से पहले ही वॉज डिनाइड द ऑफिस सिस्टम्स एक्सेस ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसको घर भेज दिया। बट बोला गया कि तुम अभी कुछ किसी को बोलो मत, तुम घर से प्रिटेंड करो तुम घर से काम कर रहे हो, तुम्हारा जो भी एक्सेस वगैरह सब कुछ है हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं फ्रॉम द आईटी टीम। सो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। अगर आपका मैनेजर ऐसे बिना बोले छोड़ के जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ फिशी कंडीशन है जहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई सब कोई छोड़ता है कॉर्पोरेट्स, ठीक है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू लुक फॉर अनदर वन, ऐसा कोई मतलब एवरीबडी लुक्स फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। Nobody in corporate wants to retire unless it is a very good company or at a very good profile or very good package. You're getting years of growth and everything. But इसमें क्या हुआ, उसको ऐसे करके निकाला गया कंपनी से, उसका बॉस को, कि किसी को पता ही नहीं चला क्या चल रहा है। So this is the third point you should understand। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ, आप भी ऐसा देख रहे हो कि आपका जो मैनेजर है उसको ऐसे करके निकाला गया, दैट मीन्स कुछ चल रहा है भाई अप इन द लेवल, कुछ तो फिशी है। आप थोड़ा इसको एनालाइज करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि मैनेजमेंट का फाइव क्या है। अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ फिशी कुछ है, अगर दूसरा डिपार्टमेंट्स में भी कोई सीनियर लेवल का बंदा ऐसे करके जा रहा है, दैट मीन्स उस कंपनी में कुछ चल रहा है एंड इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू लुक फॉर अनदर जॉब बिफोर दे गेट यू फायर्ड। तो ये था तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है उसका मैनेजर का जो पोजीशन था बिफोर आफ्टर ही लेफ्ट, इट वाज वेकेंट फॉर द लास्ट 8 months। फॉर द लास्ट 8 months कोई भी नहीं था उस रोल फुलफिलमेंट करने के लिए। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया गया कि भाई यू डू द डबल हैटिंग, मतलब तुम अपना भी काम करो और ये भी थोड़ा मैनेज करो। ये था। अगर एक पोजीशन, इतना क्रूशियल पोजीशन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेड का जो पोजीशन है, इतना दिन तक ये वेकेंट रह रहा है, मतलब डाल में कुछ काला है। मे बी द कंपनी हैव डिसाइडेड टू रिडंडेंट दैट पोजीशन, क्लोज दैट पोजीशन, क्योंकि बजटरी इश्यूज होगा, कुछ होगा,
आई एम नॉट श्योर अबाउट क्या हुआ था, बट ज़्यादा मतलब मैक्स टू आई हैव सीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि क्या होता है, ईदर देयर इज अ बजटरी इशू और दैट रोल इज रिडंडेंट बिकॉज ऑफ दैट वर्क इज नो मोर रिक्वायर्ड, और थर्ड, from that particular account or from that particular project, everything is being transitioned to a decentralized team. ऐसा होता है. तो पोजीशन खाली था, कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ जिक्र नहीं. वो जो दूसरा बंदा आके उसको मैनेज कर रहा था वो भी कुछ बात नहीं करता था राहुल के साथ कि हाँ कुछ करेंगे, इसका रोल का फुलफिलमेंट करना, कुछ नहीं, कुछ बारे में कुछ बात नहीं. तो समझ जाओ अगर आपका मैनेजर भी छोड़ के गया है, उसका पोजीशन भी ऐसा वेकेंट रहा बहुत दिन तक, दैट मीन्स वो पोजीशन एक एक करके ना द मैनेजमेंट विल क्लोज ऑल द पोजीशंस. ये होता है. बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग मिलते नहीं है इसलिए पोजीशन वेकेंट रहता है बहुत देर तक. बट ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को ऐसे एक क्रूशियल पोजीशन में इतना दिन तक ये वेकेंट रहे पोजीशन एंड इसका कुछ रोल ना रहे. तो ये पॉइंट है, अब देख लेना that the role should not be vacant for longer time whom you are reporting to. That means there is something fishy. तो ये एक पॉइंट है. ये पॉइंट मैं आई एम अज्यूमिंग दिस वॉज ऑल्सो द पॉइंट, एंड मैं ये दावे के साथ नहीं कहूँगा कि ये एक वन ऑफ दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, बट दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल पॉइंट आई वुड से. नेक्स्ट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राहुल को बोला गया कि जो भी जूनियर बंदा है उसको ट्रेन करो, उसको हैंड ओवर दो विदाउट एनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. राहुल ने पूछा क्यों मैं आई एम प्रोजेक्ट सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाई शुड आई हैंड ओवर स्टफ्स टू द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द प्रोजेक्ट. मैं 2 लेवल अबाव नीचे को क्यों मैं ट्रेन करूँ, एंड उसका क्या दिमाग है हैंड ओवर लेने का. अगर मेरे एक्सपीरियंस में कोई आ जाए तो ठीक है, मैं हैंड ओवर कर दूंगा, बट मेरे 2 लेवल नीचे को आप बोल रहे हो हैंड ओवर देने के लिए, मतलब क्या है. दैट मीन्स धीरे करके ना वो आपसे, आपका किटी से सब कुछ काम लेके ना ख़त्म कर देगा. आपका किटी खाली रहेगा, और खाली होने के बाद जब, हाँ ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ थोड़ा क्या हुआ, वो ट्रेन करने लगा बिकॉज ही वॉज अज्यूमिंग, वो सोचा ही नहीं ऐसा कुछ होगा. वो सोचा कि चलो हैंड ओवर देने बोल रहा है बिकॉज मे बी मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसलिए कुछ हो रहा है. तो ही डिडंट बॉदर. मैं बोला ना, ही वॉज बिट ओवर कॉन्फिडेंट दैट ही वॉज अ टॉप परफॉर्मर एंड उसके साथ कुछ नहीं हो सकता. तो ये चीज़ हुआ. जिस दिन हैंड ओवर कंप्लीट हो गया, उस जो टेम्पररी पोजीशन में राहुल का जो बॉस था, ही आस्क्ड हिम टू ड्रॉप अ कंफर्मेशन ईमेल दैट द प्रोजेक्ट हैंड ओवर हैज बीन डन. एज सुन एज द हैंड ओवर वाज डन, the next day राहुल को बोला गया कि you are no longer required and we are laying you off with a severance pay. The very next day he was asked to leave. And जब मैं राहुल से बात कर रहा था, वो बोला कि उसका जो पुराना मैनेजर है ना, after he left the company, पुराना मैनेजर, the old manager who was also fired, he got in touch with Rahul and said, कि I'm so sorry, it was part of my role because ये पॉइंट था कि you were doing very good, I did not have any problem with you, but क्या करें, मैनेजमेंट डिसीजन है, मुझे ये ऐसे करके, मुझे पता नहीं कि मेरा भी नौकरी जाएगा. अगर मुझे लगता है कि हम दोनों ये नाव के सवारी करके डूब जाएंगे तो मैं कभी नहीं करता. तो मैनेजर एक्सेप्टेड कि ये जो पॉइंट्स है, हाँ, he did it for purpose because the entire project got shut down. Of course there were junior team members who were still there, but the entire the senior management or the manager, starting from the senior manager to managers or senior project manager, assistant manager, everyone was fired because the project did not have enough potential to carry on. बजट नहीं था क्लाइंट के पास, क्लाइंट बोला कि बंद कर दो प्रोजेक्ट, हो गया खत्म, काम खत्म. तो ये जो 5 पॉइंट है, दिस इज द रीजन आई एम सेइंग दैट द मैनेजर हिमसेल्फ एक्सेप्टेड कि ये पॉइंट्स है. हाँ, दिस वाज एन इंडिकेशन दैट you were being fired. तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो रहा है तो आप इग्नोर मत करना. आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि यू आर अ टॉप परफॉर्मर एंड यू विल नॉट गेट फायर्ड.
even if you're top performer, you're getting a promotion, there is a 60% chance that you will get fired if the company thinks to fire someone because of budgetary issues. तो देर इज़ नो जॉब गारंटी नाउ डेज, एंड इतना सब कुछ ले ऑफ हो रहा है आईटी कंपनीज में, देख रहे हो अक्रॉस इंडिया। तो कभी भी ऐसा ना सोचो कि भाई मेरा जॉब कभी नहीं जाएगा, कभी भी जा सकता है। सो आई वॉन्टेड दिस वीडियो टू पब्लिश in order not to demotivate you, but to give you this hints कि ये इंडिकेशंस अगर साइंस है तो मतलब समझ जाओ आपको दूसरा नौकरी देखना ही पड़ेगा। अगर ये सब पॉइंट्स है ना, डोंट वेट फॉर द एंड मोमेंट, आप तुरंत नौकरी देखना चालू कर दो, अपना प्रोफाइल अपडेट करो, आपका जो भी नोन कॉन्टैक्ट्स है उससे बात करो, एंड देन मूव ऑन बिफोर दे गेट यू फायर्ड। सो होप आज का वीडियो थोड़ा यूजफुल रहा, थोड़ा सीरियस नोट्स का वीडियो है आज, आई नो, एंड आगे भी मैं ऐसा स्टोरी टेलिंग सेशन करूंगा जहाँ पे और भी मेरे पास इंसिडेंट आया है जो मैं शेयर करूंगा इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।